माँ के बिना मायका कैसा। भाई के बहुत जिद करने पर अनीता बच्चों के साथ अपने मायके रवाना होली। प्रकाश जल्दी लेने आइएगा और हाँ, बार बार फ़ोन कर जल्दी आने को कहते रहिएगा। अनीता, क्या हो गया है तुम्हें? अनूप कब से आने की जिद कर रहा है। जा रही हो तो कुछ दिन आराम से रह कर आओ। भाई है तुम्हारा, अचानक इतनी दूरी क्यों? अनीता ने कहा, आराम से रह कर आऊँ? क्या कह रहे हो? तुम्हें तो बस अपनी स्वतंत्रता से मतलब है, किसी दूसरे की भावनाओं से कोई लेना देना नहीं। कह दिया ना, 2-4 दिन बाद वापस आने की जिद करना, बस यही एक कहा मान लो। रात की ट्रेन में प्रकाश ने अनीता और बच्चों को बैठा दिया। फिर अगले दिन सुबह हैदराबाद पहुंचने वाली थी। ना जाने कितने विचार अनीता के मन को बेचैन कर रहे थे। जल्दी सोने से सुबह जल्दी होगी, इस विचार से बच्चे सो चुके थे। ट्रेन के हर झटके से अनीता हर बार कुछ नया सोचने लगती। ट्रेन ट्रेन की आवाज़ हुई। हाँ जी प्रकाश, सोई नहीं? मेरी याद आ रही है? हाँ, अब बाकी तो ज़िंदगी में बचा ही क्या है। सुनो, ट्रेन समय पर चल रही है, सुबह जल्दी पहुंच जाओगे। ऐसा करता हूँ, अनूप को फ़ोन कर लेने के लिए कह देता हूँ। नहीं नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं कैब बुक करवा कर खुद घर चले जाऊँगी। आप सो जाइए, सुबह घर पहुंचकर बात करते हैं। अब फ़ोन रखा गया तो मन में कई सवाल जवाब तहलका मचा रहे थे। मन में पूरे समय मायके की यादें थी, माँ की आवाज़ थी। मैंने अनूप को बोला था, ले आ बिटिया को, लेकिन बच्चे और सामान लाना कितना मुश्किल होगा। दुष्ट हिला भी नहीं। पहली बार थोड़ी आ रही है, सारी गली मोहल्ले से परिचित है वो तो यहाँ की डॉन थी, अपने आप आ जाएगी। बातें याद कर एक हंसी अनीता के चेहरे पर दौड़ आई। अनूप की शादी के बाद सब कुछ कितना बदल गया था। माँ जब लाने को कहती तो कहता, आ जाएगी ना, सालों से आ रही है। फिर कौन सा बैठने से पहले मुझे फ़ोन कर लेने आने को कही थी। अरे दुष्ट, क्या कह रहा है? बहन है तेरी, कितनी खुशी होगी अगर तू उसे लेने जाएगा तो। माँ, अब मेरी भी जिम्मेदारियाँ हैं। ये लेने जाना छोड़ना, इन सब के लिए मेरे पास समय नहीं है। एक शहर से दूसरे शहर आ सकती है तो एक स्टेशन से घर आने में क्या परेशानी है। मना कर रहा है अनीता, कितनी बार बोला, पर लेने आने को तैयार ही नहीं हुआ। कोई बात नहीं माँ, मत कहा करो उसे, वह बच्चा नहीं है, अब उसकी शादी हो गई है। माँ ने फिर अपने बेटे से कहा, मेरे जीते जी तो मना मत कर। मेरे जाने के बाद जैसा रिश्ता निभाना है निभाते रहना। छोड़ो ना माँ, क्यों बात का बतंगड़ बनाना। मैं आ जाऊंगी अपने आप, मत कहा करो उसे। न जाने कितनी बातें उसके मानस पटल पर दौड़ने लगी। जबरन आंखें बंद की और नींद से मुलाकात करने की कोशिश सफल हुई। अचानक घबराकर उठी तो देखा सही समय पर नींद खुली है। गाड़ी स्टेशन पर दौड़ रही है। बाहर झांक कर देखा तो हैदराबाद लिखा था। बच्चों उठो, बेटा चलो, हमें उतरना है। जल्दी करो, नीचे उतर कर कैब बुक करवा लेंगे। अलसाई आंखों से बच्चे अपना अपना सामान लेकर खड़े हो गए। सोचने लगी, अभी तक माँ 10 फ़ोन कर देती थी, पता नहीं घर का माहौल कैसा होगा, जाते ही किससे आमना सामना होगा, वह अपना सामान कहाँ रखेगी, उसका कौन सा रूम होगा और ना जाने क्या क्या। जैसे ही बच्चों को उतारा, अनूप ने कहा, पूरी कोशिश की है तुझे माँ की कोई कमी महसूस ना हो। माँ के बिना भी मायका होता है। भाई भाभी के साथ क्या अपनत्व में कोई कमी तो नहीं रही? कैसी बातें करते हो। एक बात कहूँ, यह चिंता फिक्र काश तूने माँ के सामने की होती तो उनकी उम्र 2 साल और बढ़ जाती। आज उनके मरने के बाद वही सब करना जो वो जीते जी चाहती थी। सब कुछ होते हुए भी पहले लगता था
जब मैं काम खुद कर रहा था तो माँ बार बार बोलकर क्यों टोक रही है। आज समझ आता है कि वह उसकी चिंता थी और चिंता में छुपा हुआ प्यार। हम बड़े हो गए थे पर शायद उसके लिए तो अभी भी बच्चे ही थे। यह सब उसके जाने के बाद समझ आया। लेकिन तू है ना बिल्कुल माँ जैसी। अनीता को अनूप की बातों में सच का आईना दिख रहा था। पूरे दिन मन भारी था। देखते ही देखते 15 दिन बीत गए। मायके की हर चीज में माँ की मौजूदगी आज भी थी। कल रवानगी थी, शायद इसलिए मन बुझा बुझा सा था। सब देर रात तक बातचीत करते रहे। अचानक भाभी को याद आया, अरे दीदी, माँ के कमरे में उनका एक बक्सा रखा है। वह शायद उनका सबसे अजीज बक्सा था। यह उसकी चाबी है। मैं चाहती हूँ आप उसे खोलें। अनीता ने कहा, ऐसा क्यों? माँ की हर चीज़ पर तुम्हारा अधिकार है। जब हमने किसी चीज़ के लिए कभी कुछ नहीं कहा तो ये संदूक और उसकी चाबी। दीदी, माँ हमेशा कहती थी इसमें उनकी पूंजी है। मेरे बाद यह अनीता ही है जो इसकी कीमत समझ सकती है। बुरा मत मानिएगा, अच्छा होगा इसे आप ही खोलें तो। कांपते हुए हाथों से अनीता ने बक्सा खोला। दुनिया भर के खतों से भरा बक्सा। ऊपर से सब हटाती चली गई। पापा का कुर्ता पजामा रखा था, खादी का कुर्ता। देख ले आया। इस बार खादी का कुर्ता संभाल कर अनूप के जन्मदिन में पहन लूँगा। दुनिया आगे बढ़ रही है, लोग कोट पहनते हैं और आप हद करते हो जी। पाठ पूजा थोड़ी है। लेकिन अनूप के जन्मदिन का अरमान मन में दबाए पापा एक दुर्घटना का शिकार हो गए। सब कुछ यहीं छोड़कर चले गए। शायद माँ के लिए पापा की पसंद का कुर्ता उस दिन से बेहद अजीज हो गया। नीचे देखा तो भाई का मुंडन वाले कपड़े रखे हुए थे। हर एक चीज़ माँ की ममता से ओत-प्रोत थी। अचानक हाथ में वह गुड़िया आ गई जो अनीता कभी जिद करके लाई थी। अनीता, अब जिद की तो चांटा लगने वाला है। माँ दिला दो ना वह गुड़िया। दिमाग खराब है तेरा? इतनी महंगी गुड़िया, कुछ और ले ले बेटा। थोड़े दिन बाद तो तू इसकी तरफ देखेगी भी नहीं। लेकिन अनीता पर तो बड़ी सी गुड़िया का भूत सवार था। लाकर थोड़े दिन बाद खेल कर उसे पटक दिया। पर माँ ने उसे हमेशा यह कहकर संभाला कि तेरी बेटी को दूंगी। कितनी ऐसी यादें उस संदूक में कैद थीं जो शायद माँ के लिए बहुत खास थी। भाभी, यह संदूक क्या मैं? हाँ हाँ दीदी, इसकी कीमत आपसे ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता। देर रात तक बात कर सब सो गए। अनीता मध्य रोशनी की दीवार पर लगी माँ की तस्वीर को देखती रही। कहाँ चली गई माँ? सब कुछ होते हुए भी तुम्हारी कमी पूरी नहीं हुई। अनीता के पलक झपकाते ही माँ साथ थी। अनीता, सारा सामान रख लिया ना? यह देख, यह साड़ी तेरे लिए रखी थी मैंने। रख ले इसे अब। माँ, यह तो तुम्हें मामा ने दी थी, तुम पहनना। नहीं, मैं पहनूं या तू, एक ही बात है। मैं ये रंग कहाँ पहनती हूँ। उसी दिन तेरे लिए रख दी थी। ये ले, ये अचार की शीशी भी रख। माँ, भाभी क्या कहेगी? कोई कुछ नहीं कहेगा। मैंने चुपचाप तेरे पसंद की डाल रखी थी। रख ले बैग में। सुबह विदाई थी। चुपके से पर्स निकालकर एक रुमाल में लगी गांठ खोलने लगी और कुछ पैसे निकाल बिटिया के हाथ में रख दिए। यह क्यों माँ? इतना कुछ तो दे दिया। मेरा आशीर्वाद है बेटा। अभी पापा होते तो बिना कुछ कहे ना जाने कितना कुछ दे देते। चल जल्दी कर, कुछ खाए बिना घर से निकलने नहीं दूंगी। ससुराल में ऊंच नीच हो तो बात को वहीं दबा देना। और इतना कहकर माँ ने प्यार भरी झप्पी दी। अनीता, अनीता, सोती रहोगी? ट्रेन का टाइम हो गया है। हाँ माँ, कह जैसे ही आंखें खुली भाभी सामने खड़ी थी। मन में आया कह दूं, क्यों उठाया। भाभी माँ के सानिध्य में थी। फटाफट उठो, तैयार हुई।
भाभी ने नाश्ता करवा दिया और अब विदाई का समय था। भाई भी बोला, दीदी आते रहना, जल्दी जल्दी आना। सीने से लग दोनों एक दूसरे के अब आंसू छलक पड़े। कभी पराया मत समझना, तेरे मायके में तेरा सम्मान हमेशा इसी तरह होगा, यह एक भाई का वादा है। मुस्कुराकर माँ की फ़ोटो को प्रणाम कर जाने लगी। जा रही हूँ मैं, आज तेरे बगैर मायका क्या होता है यह जान लिया। तुम सिर्फ आँखों से दूर हुई हो और तुम्हारी मौजूदगी तो मायका शब्द में है। घर पहुँच गुमसुम बैठी थी। क्या हुआ मैडम, तुम तो 2-4 दिन बाद आने वाली थी। भाई के मुंह में बंद कर रह गई ना। खूब आओ भगत करी होगी भाई ने, सारे गिले शिकवे लगता है दूर हो गए। तुम तो जाने से पहले आ रही थी, कैसा लगा माँ बिन मायका। आँखों में आंसू लिए भरे गले से बोली, माँ बिन मायका नहीं होता जी। उनकी मनुहार डांट, प्यार सब अपने आप में अनूठा होता है। उसका गले लगना, प्यार करना, उसकी बातों में अपना बचपन जी लेना, अपने बच्चों की पसंद नापसंद सारी मायके में पूरी होती हैं। बेशक अनूप ने पूरी कोशिश की उनकी कमी ना खले, लेकिन वही बातें यह एहसास करा गईं कि कल तक कुछ भी बोल देने वाला, लड़ झगड़ कर अपना प्यार जताने वाला भाई आज जिम्मेदारियों में बंद मुझसे कितना दूर हो गया है। जिन बातों के लिए मैं ताने देती थी फिर भी वह उन्हें पूरा नहीं करता था, आज उन्हीं सब बातों का ख्याल रख रहा है। जानती हूँ मैं कि अपनी जिम्मेदारियां निभा रहा है। माँ के जाने से मेरा भाई दूर हो गया, उसकी जगह एक जिम्मेदार पति, पिता और रिश्ते निभाने वाला भाई खड़ा था। आंसू पोंछकर बोली, माँ बिन मायका कैसा जी। माँ बिन मायके की कल्पना करने से भी रूह कांपती है। आते आते कह रहा था जल्दी आना, यही तो मायके की दूरियों का आभास हुआ। पहले मन में जाने की एक उत्सुकता थी। माँ हर घड़ी कहती, लाडो कब आ रही है। सच है प्रकाश, मायके में चाहे कितना ही आपका इंतज़ार हो, पर माँ बिन मायका नहीं होता। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।